अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ट्रांजिशन डिवाइसेस। ये आजकल बहुत कॉमन टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में एग्जामिनर पूछ रहा है, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी लेवल पर भी एंड ट्रस्ट के टेस्ट होते हैं। इन सब में ये क्वेश्चन आता है अक्सर कि ट्रांजिशन डिवाइसेस क्या होते हैं। चलें, ये तो एक बात है। इसके अलावा अगर जनरली बात की जाए तो हम कुछ भी लिखते हैं, ऐसे है, स्टोरी है, कोई भी मतलब टॉपिक पे हमें लिखना पड़ता है तो उसमें हमें ट्रांजिशन डिवाइसेस का बहुत फ़ायदा होता है। इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि ट्रांजिशन डिवाइसेस होते क्या हैं। ट्रांजिशन का लफ्ज़ी मतलब चेंज करने को, तब्दीली को बोलते हैं, और डिवाइस का मतलब टूल होता है। तो जब एक आइडिया हम कुछ लिखते हैं तो एक आइडिया जब हम पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद दूसरा आइडिया में हम जाते हैं तो उसमें लिंक क्रिएट करना पड़ता है। तो और वो जो लिंक करने वाला वर्ड होता है एक आइडिया से दूसरे आइडिया में जाते हुए, उस वर्ड को हम ट्रांजिशन डिवाइस कहते हैं। बाज़ का एक वर्ड होता है, बाज़ का ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, फ्रेज़ की फॉर्म में भी ट्रांजिशन डिवाइसेस होते हैं। तो ये एक जनरल बात है। अब इसकी बहुत सारी काइंड्स हैं और उस लिहाज से सूटेबल ट्रांजिशन डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। एक अच्छा राइटर जो है उसको सारे ट्रांजिशन डिवाइसेस जो है ना वो सूटेबल जगह पे इस्तेमाल करने चाहिए और उस पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। फिर जाके एक जो ऐसे है या जो भी एक राइटिंग पीस ऑफ राइटिंग है उसका एक थीम कन्वे होता है। तो ये मैं आपके सामने कुछ काइंड्स ऑफ ट्रांसलेशन डिवाइसेस जो है उसको डिस्कस करूँगा। पहला है एडिशन। तो एडिशन या एडिंग इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो कौन कौन से हैं? एंड है, नॉट ओनली है, नॉट ओनली बट आल्सो, अच्छा सिर्फ आल्सो, मोर एवर, फर्दर मोर, इन एडिशन टू, मोर, इसके अलावा और भी बहुत सारे, एज वेल। तो ये बहुत सारे और भी ट्रांसलेशन डिवाइसेस होते हैं जो कि ऐड करते हैं। ऐड हम जब ऐड करने वाला ट्रांजिशन डिवाइस यूज़ करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स तब करेंगे जब दो लाइकली आइडियाज़ को लिखा जा रहा होगा, दो सेम काइंड ऑफ आइडियाज़ को जब लिखा जा रहा होगा तो उनके दरमियान हम ऐड करने वाला ट्रांजिशन डिवाइस यूज़ करेंगे। और आमतौर पर एक ही पैराग्राफ में मोस्टली हम लोग एडिशन करने वाला ही ट्रांजिशन डिवाइस यूज़ कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, वी हैव सीन द मूवी ट्वाइस एंड नाउ वी वांट टू सी इट अगेन। तो देख लें कि एंड जो है वो सेम एक्शन को रिपीट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है या सेम काइंड ऑफ एक्शन को रिपीट करने के लिए इस्तेमाल होगा। नॉट ओनली डिड माई ब्रदर ब्रेक हिज लेग बट ही ऑल्सो ब्रूस्ड हिज रिब। तो दोनों सेम काइंड के आइडियाज़ हैं कि एक दफ़ा उसकी टांग जो है वो टूटी और फिर उसके रिब जो है उसके ऊपर भी उसका इम्प्रेशन आया। जैसे कि माई फ्रेंड की स्पीक्स कोरियन एंड इंग्लिश, शी ऑल्सो स्पीक्स चाइनीज़। तो अब देख लें कि ऑल्सो जो है वो एक लैंग्वेज ऐड करने के लिए उसने यूज़ किया कि कोरियन भी आती है, इंग्लिश भी आती है, चाइनीज़ भी आती है। तो इस तरह से आप ऐड करने के जो आइडियाज़ होंगे वहाँ पे एडिशन वाले सेम काइंड के जो आइडियाज़ होंगे उसमें एडिशन वाला ट्रांजिशन डिवाइस यूज़ करेंगे। फिर दूसरा है जी गिविंग एग्जांपल्स। तो ऐसे ट्रांजिशन डिवाइसेस जो कि मिसाल के देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, स्पेशली, स्पेसिफिकली, इन पर्टिकुलर, द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एग्जांपल, रीज़न, इस तरह के वर्ड जो हैं ये यूज़ करते हैं। मसलन आई हैव बीन टू मैनी कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल आई हैव बीन टू रशिया, कनाडा, मैक्सिको एंड स्पेन। तो अब एग्जांपल पहले उसने बात की है, बात करने के बाद एग्जांपल देके उसको एलैबोरेट किया है। ही ऑफन ईट्स स्ट्रेंज फूड्स, फॉर इंस्टेंस ही वंस एट काउ ब्रेन्स। तो देखें कि पहले उसने कहा कि वो स्ट्रेंज फूड खाता है, फिर उसने कहा कि मिसाल के तौर पर उसने एक दफ़ा काऊ का ब्रेन खाया। तो ये अपनी बात को मिसाल से वाज़े करने के लिए जो ट्रांजिशन डिवाइस यूज़ होगा वो एग्जांपल वाला होगा। तो स्पेसिफिकली, इन पर्टिकुलर, तो इस तरह के जो ट्रांजिशन डिवाइसेस हैं ये इसमें इस्तेमाल होंगे। नेक्स्ट है जी शोइंग अ कॉन्ट्रास्ट। ये बड़ा कॉमन ट्रांजिशन डिवाइस है, अक्सर यूज़ होता है। ये कौन कौन से हैं? कॉन्ट्रास्ट पहले कब यूज़ करेंगे ये देख लें कि जब दो ऑपोजिट आइडियाज़ हैं उनको इकट्ठा लिखा जाता है तो फिर हम कॉन्ट्रास्ट वाले ट्रांजिशन डिवाइसेस यूज़ करते हैं।
but however, on the other hand, otherwise, instead, in contrast, ये सारे के सारे contrast वाले transitive devices हैं. Bill earned an A on his essay, but Suzanne got a B. तो आप देख लें, बिल ने ए ग्रेड लिया, सुजैन ने बी ग्रेड लिया, दोनों का सेम ग्रेड नहीं है, इसलिए बट का ट्रांसलेशन डिवाइस यूज़ किया गया. वी वांटेड टू लीव एट 8 o'clock, हाउएवर माइक अराइव्ड टू लेट. तो पहले कहा जी 8 बजे हमने जाना था, लेकिन माइक तो बहुत लेट आया, तो ये हाउएवर उसको फिक्स कर रहा है. शी हेट्स हाउस क्लीनिंग, ऑन द अदर हैंड शी डजेंट माइंड कुकिंग. हाउस क्लीनिंग उसको बुरी लगती है, लेकिन कुकिंग उसको बुरी नहीं लगती है. कॉन्ट्रास्ट. तो इस तरह से बाकी भी आपके सामने एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, आप इसको गो थ्रू हो सकते हैं. मूविंग अहेड टूवर्ड्स शोइंग कंसेशन, एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट. तो जो इस तरह के वर्ड ट्रांसलेट डिवाइसेस हैं वो कब यूज़ करेंगे, जब हम किसी चीज़ को एम्फसाइज करेंगे, जब हम किसी चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे. मसलन येट है, नेवरदलेस है, और फिर इवन सो है, हाउएवर है, ऑल्दो, इवन दो, डिस्पाइट, इनफैक्ट. ये सारे के सारे ट्रांसलेट डिवाइसेस जो हैं ये इस मौके पे इस्तेमाल होते हैं. आपके सामने एग्जांपल पढ़ता हूँ. ही नोज़ दैट ही शुड डू दिस होमवर्क येट ही नेवर डज इट. तो उस जानता है कि ये काम उसने करना है, लेकिन उसने कभी नहीं किया. वैसे ये कंट्रास्टिंग सिचुएशन भी पेश कर रहा है, हम इसको कंट्रास्ट में ले सकते हैं. आई नीड टू वेयर रीडिंग ग्लासेस, नेवरदलेस आई हेट हाउ आई लुक इन दैम. तो मुझे ग्लासेस जो हैं वो चाहिए रीडिंग के लिए, लेकिन पता नहीं मैं इसमें कैसा लगूँगा. तो इस सेंस में ये वाला ट्रांस डिवाइस यूज़ होगा. आमतौर पर वैसे कंट्रास्ट और ऐड वाला ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हमें जो आम रूटीन में लिखना पड़ता है. शोइंग सिमिलैरिटी, लाइक वाइज, सिमिलरली, इन द सेम वे, इन द सेम टोकन. इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये सिमिलैरिटी को शो करते हैं. मैथ was hard for me in high school. Likewise, it is hard in college. तो ये सिमिलरिटी शो कर रहा है जी. स्कूल में भी मुझे मैथ मुश्किल लगता था, कॉलेज में भी मुश्किल लगता है. तो हाउस plants require much care and attention. Similarly, outdoor plants must be cared for properly. तो यहाँ पे भी सिमिलरिटी शो हो रही है कि हाउस प्लांट्स को भी केयर चाहिए और बाहर जो उगे हुए प्लांट्स हैं उनको भी केयर चाहिए. शोइंग अ रिज़ल्ट, ये भी बड़ा कॉमनली यूज़ होने वाला ट्रांजिशन डिवाइस है. सो, एज अ रिज़ल्ट, देयरफॉर, थस, एज अ कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंटली, रिजल्टेंटली, फाइनली. ये सारे वर्ड्स जो हैं वो रिजल्ट शो करते हैं. Janet passed her exam, so she is very happy. Tim was late. As a result, we could not go to the concert. तो ये रिज़ल्ट शो करने वाले therefore भी है, thus है, इन consequence है, ये वाले ट्रांसलेशन डिवाइसेस इस्तेमाल हो रहे हैं. इस्टेब्लिशिंग टाइम रिलेशन और सीक्वेंस, इसको हम ऑर्डर भी कहते हैं, इसको हम सीक्वेंस भी कहते हैं. बड़ा कॉमनली यूज होने वाला ट्रांसलेशन डिवाइस है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, फोर्थली, फाइनली. तो इस तरह के इन समरी ये सारे के सारे कॉन्सिक्वेंस को या ऑर्डर को, तरतीब को शो करने वाले ट्रांसलेशन डिवाइसेस हैं. उसके बाद है जी कंडीशन. आपको पता है कि इफ़ आमतौर पर कंडीशन शो करता है, लेकिन इफ़ के साथ साथ हम अनटिल और अनलेस भी यूज़ करते हैं. ये भी कंडीशन शो करने वाले ट्रांसलेशन डिवाइसेस हैं. उसके बाद देखते हैं एक्सप्लेनिंग और एम्फसाइजिंग. एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन से हैं? इनफैक्ट, एक्चुअली, इन अदर वर्ड्स, नेमली और श्योर. और इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि श्योरली, सर्टनली, ये एम्फसाइज कर रहे हैं. द बुक स्टोर सेल्स कार्ड. इनफैक्ट, they had the best card around. James is actually the first person I have known who has been to Africa. तो ये इनफैक्ट और एक्चुअली यहाँ पे एम्फसाइज कर रहे हैं, ज़ोर दे रहे हैं. आगे जी गिविंग एन अल्टरनेटिव. और है, आइदर है, नीदर है, नॉर है.
तो ये अल्टरनेटिव दे रहे हैं, दूसरा मुतबादल दे रहे हैं, वी कैन गो टू द बीच और वी कैन गो टू द माउंटेन्स। तो ये मुतबादल दिया जा रहा है। आई होप आपको ये जो लेक्चर है इसने काफ़ी हेल्प की होगी। इसको अगर 2-3 दफ़ा सुनेंगे तो इंशाल्लाह और आपको वाज़ेह हो जाएगा।